कैसा विकास हुआ है देश में? विकास काफ़ी अच्छा हुआ। हमारा देश का नाम पूरा दुनिया में फैला। हमारे इकोनॉमिक भी 1 to 5 में आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात उपलब्धि हमारे देश के लिए। कौन सी गवर्नमेंट को आप देखते हैं इस बार? जी मैं आपकी बार भारतीय जनता पार्टी को चाहूँगा जी। भाई मोदी काम अच्छा दिखा रहा, सब जनता को घर घर सबको सुविधा कर रहा। भगवान करे मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अच्छा, किसकी सरकार चाहिए इस बार? मोदी जी आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? राम मंदिर बना है, जम्मू कश्मीर में धारा 35 से 370 ये हटा है। चुनाव का समय चल रहा है, कौन सी सरकार आप देखते हैं इस बार? हमारी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्हीं को देखते हैं। कांग्रेस को मौका देना चाहेंगे इस बार? कुछ है ही नहीं तो कांग्रेस में क्या बचा, कोई बचा ही नहीं। पहले आपने देखा होगा इधर दिल्ली में कितना गैंग रेप ज़्यादा चीज़ें होती थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। हम नाइट आउट भी बहन बेटी हमारी आराम से घूम सकते हैं। हमारी भाजपा सरकार ने हमारे सपने को साकार कर दिया। नमस्कार, मैं सृष्टि शाह। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और 2 चरणों पे मतदान हो चुका है और अब तीसरे चरण पे मतदान होने वाला है। ऐसे में अब जनता से ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया कि क्या उनका मूड है, वो किस पार्टी को चाहती है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली पे अभी भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी खड़े नहीं किया। हालांकि इस पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नामों को लेकर काफ़ी अटकलें आ रही थी सामने, और ये भी आ रहा था सूत्रों के हवालों से कि वो इन दोनों सीटों पर आने वाले, खड़े होने वाले। लेकिन अब कहीं ना कहीं फिर से ये सुनने में आया कि प्रियंका गांधी रायबरेली से खड़ी नहीं होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अमेठी पर अभी भी राहुल गांधी का नाम जो है या किसी भी प्रत्याशी का कांग्रेस पार्टी की ओर से क्लियर नहीं किया गया है। ऐसे में चलिए और जनता से जानेंगे कि क्या कुछ उनकी राय है, वो इस बार किसको देखती है, कांग्रेस, बीजेपी या किसी विपक्षी दल को। तो चलिए जनता से ही जानते हैं उनकी क्या कुछ राय है। केंद्र में कौन सी सरकार आनी चाहिए? केंद्र में तो वही मोदी आएगी। वही आएंगे? हाँ, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई मोदी काम अच्छा दिखा रहा, सब जनता को घर घर सबको सुविधा कर रहा। भगवान करे मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अच्छा, तो एक भैया इनसे भी जानना चाहेंगे। आप बताओ भैया, किसकी सरकार चाहिए इस बार? मोदी जी आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? अच्छे काम कर रहे हैं। क्या बढ़िया काम देखा है आपने? राम मंदिर बना है, जम्मू कश्मीर में धारा 35 से 370 ये हटा है। आपने देखा हो जब से वो आए, उन्होंने यूपी में जो कहा है वो किया है। तो वहाँ पे क्या कुछ बदलाव देखा है आपने? उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने राम मंदिर के लिए बोला था उन्होंने वो करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा विकास कर रहे हैं योगी जी। कोई दंगा नहीं हो रहा है, घर घर सुविधाएं हो रही हैं। तो क्या ये जो पीएम मोदी का नारा है 400 पार, इस पे कितना भरोसा है आपको? क्या लगता है कहाँ तक ये इस बार ये रिकॉर्ड जाएगा? इतना कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस है कि मोदी जी आएंगे। अच्छा, कांग्रेस को लेके क्या सोचते हैं? कांग्रेस आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? कांग्रेस के जो नेता हैं वो अच्छे काम नहीं करते ना। अच्छे काम नहीं करते? जी। कैसे अच्छे काम नहीं करते? अच्छा काम क्या है, जातिवाद फैलाते हैं, समाज में विकास नहीं होता अच्छे से। घर घर जैसे जब से मोदी जी अच्छे विकास, अच्छे काम हो रहे हैं खुल के। चुनाव का समय चल रहा है, कौन सी सरकार आप देखते हैं इस बार? हमारी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्हीं को देखते हैं हम लोग। इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया अपने भारत देश में। हम चाहते भगवान की कृपा से कोई जीते, कोई आए हर बार, बस। चुनाव का समय चल रहा है, कांग्रेस को मौका देना चाहेंगे इस बार? अब कुछ है ही नहीं तो कांग्रेस में क्या बचा, कोई बचा ही नहीं है। सरकार कैसा काम कर रही है? केंद्र की सरकार मेरे तरफ से तो सरकार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रहे अच्छा, विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कैसा विकास हुआ है देश में? हैं। देश में मेरे नज़र से अगर पूछा जाए तो विकास काफ़ी अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। हाँ, क्योंकि हमारा देश का नाम पूरा दुनिया में फैला है, पहली बात। और जहाँ तक विकास के, तो हम विकसित देशों में काफ़ी ऊपर आए हैं। हमारे इकोनॉमिक भी 1 to 5 में आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात उपलब्धि हमारे देश के लिए। और नरेंद्र मोदी जी और साथ में अमित शाह है और वित्त मंत्री सीतारमन जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये सब मिलकर सारे अच्छे काम कर रहे हैं। कामों के लिए 5 साल दे रहे हैं आप? बिल्कुल देंगे, अगर इस तरह से काम करेंगे। हमारा देश का नाम चारों तरफ बिल्कुल अच्छी तरह से फैल रहे हैं। हम जिस तरह से चाइना को, पाकिस्तान को फिलहाल तो दबा के ही रखे हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। साथ साथ हमारे कूटनीति जो चल रहे हैं बाकी देशों के साथ भी, तो इसमें हम काफ़ी यही कहेंगे कि हमारे जो अभी वर्तमान सरकार है उनको 5 साल, 10 साल, 15 साल देने से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बुद्धि बिल्कुल 10-15 साल मिलने चाहिए हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए। हम 1 to 3 में आने के लिए, या हम तो कहेंगे कि हम 1 में आने के लिए इस सरकार को ही नहीं, इस सरकार को 15-20 साल दीजिए तो बिल्कुल हमारे देश अव्वल रहेंगे हर चीज़ में। क्योंकि हमारे देश में नौजवानों की कमी नहीं है और सभी देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। और साथ साथ हमें गर्व है कि अभी बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी जो है वो बिल्कुल राष्ट्रभक्त है। हम चाहेंगे कि हम किसी पार्टी से हटकर राष्ट्र, राज्य, शहर, गांव के बारे में सोचें, तो हमारा देश ज़रूर उन्नत होंगे और इस राष्ट्र का विकास ही नहीं,
हम बहुत आगे जाएंगे। और कालका मंदिर में हूँ तो माता से भी यही मैंने प्रार्थना करूँगा कि बीजेपी सत्ता में आए मजबूती तरफ से। कुछ अगर 400 क्या 450 भी आ जाए और संविधान में कुछ अच्छे बदलाव आ सके तो इनसे हम तो माँ से यही प्रार्थना करेंगे कि बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी को बहुत आगे ले जाए और देश के विकास हो। संविधान में कुछ अगर जहाँ बदलाव होने की संभावना हो रही है वो जरूर हो। चुनाव का समय चल रहा है, 2 चरणों में मतदान हो चुके हैं, अब तीसरे चरण में मतदान होने वाला है, तो कौन सी गवर्नमेंट को आप देखते हैं इस बार? जी मैं अब की बार भारतीय जनता पार्टी को चाहूँगा जी, क्यों नरेंद्र चाहते हैं? मोदी क्योंकि की 2 बार सत्ता में हो गए तो इस बार बदलना नहीं चाहते, कांग्रेस को मौका नहीं देना क्योंकि चाहेंगे? उन्होंने काम इतना अच्छा करा है हमारे लिए। कोई बिल्कुल एक तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी पे अभी हम वर्क कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में हमें इतना मतलब खुल के जीने की एक तरह से आज़ादी नहीं मिली है। उसमें भ्रष्टाचार इतने हुए हैं कि भ्रष्टाचारों की तो मैं आपको बोलने लग जाऊँ तो शाम तक इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास, मतलब उनकी पोल खोलने के लिए। आपको पता ही है, पहले आपने देखा होगा इधर दिल्ली में कितना गैंग रेप ज़्यादा चीज़ें होती थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। हम नाइट आउट भी बहन बेटी हमारी आराम से घूम सकती है। कांग्रेस के टाइम पे आज़ादी नहीं थी, आप लोग ये कहना चाहते हैं? जी कांग्रेस के टाइम पे ही मैडम इतना भ्रष्टाचार हो गया था कि हर चीज़ की इतनी महंगाई। अब आप देख लो कोई भी चीज़ हो, मतलब एक तो इतनी सस्ती है, आप नॉर्मली उसे अफोर्ड कर सकते हो, और गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार वगैरह भी काफ़ी कम हुआ। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखते, क्योंकि वो कहते हैं वो युवा नेता है और युवा जो है उनके साथ है, तो इसमें क्या कहना चाहोगे? जी नहीं, हम युवा उनके साथ नहीं है, क्योंकि जो उनकी सोच है ना वो धर्म के विपरीत है। आपने देखा ही होगा कि जो ये कांग्रेस सरकार है, इन्होंने राम मंदिर के खिलाफ 21 वकील खड़े करे थे, और हमारी भाजपा सरकार ने हमारे सपने को साकार कर दिया। जय श्री राम, हर हर मोदी। तो देखा आपने, ये थी जनता की राय कि उनका कहना है कि जो बीजेपी और कांग्रेस को लेकर और जो अमेठी पे जो सवाल खड़े किए उस पर भी कहीं ना कहीं जनता ने जवाब दिया। बहुत चीज़ें साफ हो जाती है जनता की राय से भी। कैमरा पर्सन रितिक के साथ मैं सिस्टर शाह।